काला चोर, काला चोर। काला चोर यानी कि अलादीन, इसकी इतनी हिम्मत की हमारे सामने चला आया। सुल्ताना यास्मीन, इसे गिरफ्तार करो। काले चोर को गिरफ्तार करो। हम जानते हैं आप सभी के दिलों में कई सवाल हैं और हम आपके एक एक सवाल का खुद जवाब देंगे। सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि काले चोर यानी अलादीन के साथ ये उम्रदराज शख्स कौन है। ये मुच्छड़ है। मुच्छड़? ये मुच्छड़ है। ये मुच्छड़ है। ये मुच्छड़ कौन है? मुच्छड़ कौन है? मुच्छड़ इंसानियत, अच्छाई और हमारे बगदाद का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसे आपने कभी देखा नहीं, लेकिन इसकी करतूतों की कीमत बगदाद के बच्चे बच्चे ने चुकाई। इसने अब सभी से आपकी तरक्की, खुशहाली और आपके बादशाह सलामत को छीना है। बादशाह सलामत को छीना है हमसे। ए अवाम बगदाद, इतने हैरान क्यों हो रहे हो? लुच्चा चोर अलादीन अपने साथ किसी दूध के दूल्हे को तो लाएगा नहीं। कोई ना कोई कमबख्त चोर इसी के जैसा होगा। बेगम, मुझे तो लगता है ये चालाक लड़का अपनी गलतियों का ठीकरा इस बुढ़े के सर पे फोड़ना चाहता है ताकि ये बच जाए और इसको बेचारे को फंसा दे। सच कहने का वक्त आ गया है सुल्तान। हर झूठ बेनकाब होगा, इंसाफ होगा और सबके सामने होगा। पता नहीं अलादीन किस बुढ़े को पकड़ के ले आया है। वज़ीर आला कहाँ है? वो मुझे क्या पता।
वजीर आला? जिसे आप सब अपना वजीर आला मानते थे, वो इस मुल्क का गद्दार, आप सभी का दुश्मन, हमारे मरहूम अब्बू का कातिल है। इतने बरसों से बगदाद का इतना बड़ा दुश्मन आराम से महल में बैठा हुआ था, आप सबका रहनुमा होने का नाटक कर रहा था, हम सबके यकीन के साथ खेल रहा था। लेकिन आज इसका खेल खत्म होता है। इसने अपनी लालच के लिए हम सभी का फायदा उठाया और आज इसके तमाम झूठों से पर्दा उठ गया। हम जानते हैं आप सब हैरान हैं, लेकिन आप सब ने आज तक हमारा साथ दिया है और आज भी हमारा साथ दीजिए। हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि एक बार हमारी बात सुन लीजिए, फिर आप सबको जो फैसला लेना होगा आप ले सकते हैं। आज तक आप सबको जफर ने अंधेरे में रखा हुआ था, लेकिन सच ये है कि अब्बू के कत्ल में अलादीन का कोई हाथ नहीं था। जफर ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था। और अलादीन के अब्बू वो भी गद्दार नहीं थे, उन्हें फंसाने वाला ये शैतान है। अभी तोता बनाने वाला और फिर तोते से गुलाब के फूल में तब्दील करने वाला भी यही शैतान है। बर्फीला तूफान, पानी का काला हो जाना, जिंदा मुर्दे, सब इसी की वजह से हुआ है। अलादीन की नहीं। सुल्ताना, गुस्ताखी माफ। छोटा मुंह बड़ी बात। दरअसल आप ही ने पहले कहा था कि अलादीन कातिल है, उसी ने बादशाह सलामत का कत्ल किया है, जो कुछ हो रहा है उसके वजह से हो रहा है, वो काला चोर है। अब आप ही कह रही हैं कि ये सब वजीर, मेरा मतलब है जफर मियां कातिल है। ये सब जो हो रहा है उसकी जड़ ये अलादीन और उसकी अम्मी है कि नहीं? किसके पास है? अलादीन के पास। जादू किसके पास है? अलादीन। गद्दार किसका बाप है? तो गुनहगार कौन हुआ? बीच में दखल अंदाजी के लिए माफी चाहते हैं। हम सुल्ताना की बहुत इज्जत करते हैं। दरअसल हमारी ये हिम्मत नहीं कि हम अपनी सुल्ताना की बात को काटें, लेकिन बात जरूरी है और
हम बेगुनाह हैं। और अगर कोई ये बात साबित कर दे कि हमने कोई भी गुनाह किया है या हमारी क्या गलती है तो हम अपनी सुल्ताना के दी हुई कोई भी सजा मंजूर कर लेंगे। हाँ हाँ बेशक, बिल्कुल, सबूत सबूत। बस कहना सुल्ताना, अब हम भी देखते हैं कि आप कहाँ से लाएंगी सबूत। आज तक आप सब लोगों ने जो भी सुना है अपने वजीर आला की जुबान से सुना, लेकिन आज आप हमारी जुबान से सुनेंगे और सिर्फ सच सुनेंगे। जुनैद जी, जुनैद यानी कि शेख जीनू और उसके साथ जहरुन्निसा, वजीर आला की बहन। यानी गुल्लू सही कह रहा था, अलादीन को चिराग और जिन दोनों मिल गए हैं। अब वजीर आला का क्या होगा? अरे बेगम, कितने दिन से तुमसे कह रहा था वजीर का साथ छोड़ दो, सुल्ताना की खास बन जाओ, लेकिन तुमने तो अपने कानों में तेल डाल रखा था। अरे अब रोने से क्या होगा, कान को चुप करो। आप सब सोच रहे होंगे कि ये कौन है? ये जफर की बहन है। जो नाम से भी जहर है और काम से भी। सिपाहियों, शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि अलादीन हम सब के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि उसके पास जिन्नात है तो, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह हर इंसान बुरा नहीं होता, उस तरह हर जिन्नात बुरा नहीं होता। क्या आपको लगता है ऐसा करना सही होगा? ऐसा करना ही सही होगा चाचा।
कहा था ना कि सच कहने का वक्त आ गया है। यार ये है अलादीन के 3 जिन। अलादीन का जिन। गुस्ताखी माफ सुल्ताना, आवाम इनकी असलियत से तो वाकिफ है ही। अब इसके अलावा अगर कोई सबूत या कुछ बात बतानी हो तो फिर नाज़नीन बेगम, बार बार बीच में बोल के हमारा और इन सब का वक्त बर्बाद मत कीजिए। एक बार हमारी बात सुन लीजिए और उसके बाद आपको जो भी कहना है हमारी आंखों में देखकर कहिएगा, नजरें चुरा कर नहीं। आप सब इन्हें जफर के भाई जुनैद के नाम से जानते थे, लेकिन सच तो ये है कि ये ना ही जफर के भाई है और ना ही इनका नाम जुनैद है। और ये बात हम काफी वक्त से जानते थे। या अल्लाह, ये क्या बला है? ये तीनों जिन जरूर हैं, लेकिन अच्छे, सच्चे और हमारे साथी हैं। कसम सोने के अशरफियों की, सच्चे और अच्छे, ये नामुमकिन। नाज़नीन को पूरा यकीन है कि इनमें से किसी ने सुल्ताना पे जादू टोना कर दिया।
बस कीजिए, अब तो बस कीजिए अम्मी। कोई भी नहीं है आपके साथ, ना ये लोग, ना ही आपका खुद का बेटा। अब तो जहर घोलना बंद कीजिए। हम आपकी सुल्ताना जरूर है, लेकिन हम नहीं चाहते कि आप अपनी आंखें बंद कर कर हम पे यकीन करें। इसलिए हम जो कह रहे हैं उसका सबूत भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। शेख जिनू, आज कोई राज नहीं, सबको सच दिखा दे मेरे भाई। जो हुक्म मेरे आका। जहरीलों को अच्छाई का सबक सिखा, ऐ मेरे जादू पूरा सच दिखा। जल चलेगा राज हमारा, यास्मीन भी हमारी होगी, बगदाद का ताज भी होगा हमारा। क्या हुक्म है मेरे आका? हम चाहते हैं कि तुम हमें बगदाद के तख्त पर बिठाओ। तुम अपने सहन से अपने अलादीन की सारी यादों को मिटा दो। प्यार से तुम हमारे हर हुक्म की तामील करोगे। बगदाद का बादशाह बनने के लिए हमें 3 चालें चलनी पड़ेंगी। पहली, बादशाह सलामत का कत्ल। जिसके छींटे पड़ेंगे अलादीन के दामन पर। दूसरी, आवाम का गुस्सा, जिसे वो अपना मसीहा मानते थे, उसे नफरत करेंगे। तीसरी और आखिरी चाल, शहजादी यास्मीन और फिर उन पर और बगदाद पर हम हुकूमत करेंगे। हुकूमत। मैंने उस कमीने के हुक्म की तामील करते हुए मरहूम बादशाह सलामत की वसीयत को बदल दिया और जादू से मैंने उसमें ये लिख दिया कि बादशाह सलामत ये चाहते थे कि आपका निकाह उस कमीने से हो जाए। ये है हमारा सोन मीनार और लाल चांद की रोशनी सोन मीनार पर पड़ेगी। तब जादूगरनी मलिका की शैतानी दुनिया का दरवाजा खुल जाएगा।
को कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे रहते हुए जफर, तू बगदाद के लोगों का बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। जफर, खबरदार जो मेरे भाई को इस तरह देखा। आंखें नीचे। गुनाह कितने भी पर्दों में छुपा हो, एक दिन बेनकाब हो ही जाता है जफर। जफर आप सभी का गुनहगार है और हम अलादीन के। झूठ बोलने वाला जफर था, लेकिन उन झूठों पर यकीन करने वाले हम। बादशाह सलामत ने अलादीन के साथ मुलाकात की और फिर उसने हमला कर दिया बादशाह सलामत पर। उसने हमारे दिल में शक पैदा करने की कोशिश की और हमने उसे नहीं रोका। मैं माफ कर दो खालिद। नहीं, तुमने कोई गुनाह नहीं किया, बस गलत आदमी पर यकीन किया। अगर आज यहां पर कोई गुनहगार है और सजा के लायक है तो वो है ये सफर। जूते में लगी मिट्टी गले तक पहुंचने का ख्वाब दिख रही है। इससे एक मर्तबा ये तमाशा खत्म हो जाए तो हम इन भिखारियों को भी देख लेंगे। बेगम, वजीर का खेल खत्म समझो। हाँ मियाँ, और इनका खेल खत्म होते ही सुल्ताना सीधे हम दोनों के गिरबान पे हाथ डालेंगी। जफर! ये लीजिए आपका गुनहगार।
शेर इतना ही कमजोर क्यों न हो जाए, चूहे से ज्यादा ताकतवर ही रहता है। रुक। माफी मांगनी है तो मुझसे नहीं, अम्मी से मांग। रुखसार बेगम जिंदाबाद, सफर हाय हाय। रुखसार बेगम जिंदाबाद, सफर हाय हाय। रुखसार बेगम जिंदाबाद, सफर हाय हाय। रुखसार बेगम बाप तो गद्दार था ही, माँ भी चालबाज निकली। और उसे पता नहीं है कि वो एक गद्दार की बीवी है। आपका सच पता करके रहूंगा मैं आपको, अम्मी के लिए, उनके सुकून के लिए। हम आपसे माफी चाहते हैं। चाहते? रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। एक कमजाद, माफी मांगी जाती है, चाही नहीं जाती है। अपनी नजरें नीची करके अम्मी से माफी मांग। तू ऐसे नहीं मानेगा। जफर के गुरूर को मेरे आका ने तोड़ा, मारने लगे इसे मेरा जादुई घोड़ा। अरे वाह, जादू से चाबुक आ गया, वाह। मांग रहे माफी। हम आपसे माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दीजिए। अपने ऊपर हुए जुल्मों के लिए तो मैं तुझे माफ कर भी दूं, पर मेरे शौहर और मेरे बेटों को जो दर्द तूने दिया है, उसके लिए कभी माफ नहीं कर सकती। सीधा सा कायदा है, जितना बड़ा गुनाह उतनी बड़ी सजा। जिसके गुनाहों की दीवार तो इतनी ऊंची है, ये बच के भाग ही नहीं सकता।
बगदाद के वफादार जनाब उमार की जान लेने के जुर्म में, सच्चे अलादीन को फंसाने के जुर्म में और मरहूम बादशाह शाहनवाज के कत्ल के जुर्म में हम तुझे सजाए मौत देते हैं। और जहर को भी उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। सुल्ताना यास्मीन, 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 सुल्ताना यास्मीन। मगर आप सिर्फ बगदाद के लोगों को सजा दे सकती हैं। पर मैं तो बगदाद की हुई नहीं ना, तो मेरी तो सजा बनती ही नहीं है। रुकिए, सुल्ताना, मैं आपके फैसले पर उंगली नहीं उठाना चाहती, पर आपसे बड़ी हूं इसलिए कुछ कहना चाहती हूं। इजाजत है? क्या बात है खाला? सफर के लिए आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है, पर जिंदगी लेना और देना सिर्फ उसके हाथ में है। मैं मानती हूं जफर इंसानियत के नाम पर एक धब्बा है, दरिंदा, पर अगर हम भी वही करें जो जफर ने मासूम लोगों के साथ किया तो उसमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा? आपकी परवरिश इससे कहीं बेहतर है। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार अपने अब्बू को याद कर लीजिए। अगर वो होते तो क्या वो यही फैसला लेते? बाकी आपकी मर्जी। अब एक ना एक दिन तो हमें जाना ही है। जब ऐसा हो, सल्तनत से सहारा नहीं मांगे, सल्तनत का सहारा बने। हमें अब्बू की सिखाई बातें याद दिलाने के लिए शुक्रिया खाला। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप हमारे साथ हैं। अम्मी, आपने हमेशा हमें सही रास्ता दिखाया। हम खाला की बात से इत्तेफाक रखते हैं और हम जफर और जहर दोनों को 7-7 बरस की सजा सुनाते हैं।
सलामत रहे। बगदाद सलामत रहे। ना हारे हैं ना हारेंगे, दुश्मन से बाजी मारेंगे, हम कूद पड़े हैं जंग में, जीत के ही मानेंगे। अरे अम्मी को गले मिले बिना ही पहले ही वहां। अम्मी चाहे कोई कैसा भी हो, पर मैं वैसी अम्मी नहीं हूँ जो अपने बहू और बेटे के बीच में आ जाऊं। जा, अरे जा। बोला बोला अभी भी छा गई गरीबी। अम्मी, क्या यही बात आपके छोटे बेटे और उसकी होने वाली बीवी के लिए भी लागू होती है? जीनी मिनी, तुम क्यों शर्म से लाल गुलाबी हो रही हो? हाँ अम्मी, इसे बता दीजिए कि हम घर की होने वाली बड़ी बहू हैं और बड़ी बहू की बात छोटी बहू को तो माननी पड़ती है ना? और तुम दोनों को मेरी। आप कह के तो देखिए। जाओ जाकर शरबत लेकर आओ। बड़ा आया शरबत मंगवाने वाला, तुम्हें जो चाहिए खुद जाकर ले आओ। मेरी बहुएं तुम दोनों बुद्धुओं के लिए कुछ नहीं लाएंगी। जीनू, तुम तो कुछ करो। क्या करूं भाई? मुझे तो इस लम्हे का न जाने कब से इंतजार था। मुझे तो सब मंजूर है। काश मेरे अम्मी अब्बू ऐसे ना होते जैसे वो हैं। रुखसार बहन, शाद मानी शाद। क्या काम है? जफर की जलालत के बाद किस तरफ आ गए? ये कांटे क्यों लेके आए हो? कांटे नहीं, फूल है। हाँ, वो भी मेरी बहन रुखसार के लिए। कसम सोने की अशरफियों की, नाज़नीन का दिल आज बहुत खुश है। मुझे हमेशा से पता था मेरा भाई गद्दार नहीं है। लेकिन ये बात तो आपने पहले कभी नहीं कही। हम रास्ता भटक गए थे मेरे बच्चे। लेकिन मुझे सही रास्ता मालूम था। लेकिन आप सब तो जानते हैं मेरी यहाँ सुनता कौन है, मेरी यहाँ चलती। कसम सोने की अशरफियों की, हमने अपनी लालच में आकर सब कुछ खो दिया। अपनी बहन, अपना भतीजा, यहाँ तक कि हमारा अपना बच्चा गुल्लू। हमें माफ कर दे। माफ कर दे मेरे बच्चे। गुल्लू, गुल्लू बेटा, बच्चे अपने माँ बाप से चाहे कितना भी नाराज हो जाएं, पर वो उनसे दूर कभी नहीं हो सकते। मैं जानती हूँ तेरा दिल बहुत बड़ा है, तू अपने अम्मी अब्बू को जरूर माफ कर देगा। अम्मी अब्बू, मेरा बच्चा। कोई गड़बड़ मत कीजिएगा। मेरी पटाखा भी ना करेंगे। कोई गड़बड़ नहीं। भला दिन मेरे बच्चे, इस हड्डी की दुकान और इस आलू की बोरी को माफ कर दे मेरे बच्चे। सिर्फ एक मौका दे दे। तुझे तेरी अम्मी की मोहब्बत का वास्ता मेरे बच्चे। हमें माफ कर दे बच्चे। माफ कर दे मेरे बच्चे।
100 दफा समझाया था भाईजान को कि दुश्मन के सामने बातें ना किया कर, जुमले ना गाए, दुश्मन को हर्ट मत करो, पहले फिर जितनी बातें बनानी है बना। नहीं, मेरी बात सुनी कहाँ है बचपन से? मेरी बात सुन ली होती ना तो आज जादुई पारा हमारे हाथ में होता और हम जादूगरनी मल्लिका के सामने कैद खाने में ना पड़े होते। मेरे घड़ों का रंग काला कैसे हो गया? घड़ों का रंग बिना वजह काला नहीं होता। कुछ तो गड़बड़ है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं? इसका मतलब जादुई पारा चिराग से बाहर आने के लिए तैयार है। इसका मतलब हम हारे नहीं है, हम हारे नहीं है भाईजान। अभी भी जादूगरनी मल्लिका तक पहुंचने का रास्ता बंद नहीं हुआ है। चाचा! और छोड़ दो मुझे! अरे छोड़ो मुझे! छोड़ दो मुझे! बच्चे! चिन्नू, तुम्हारे चिराग में से कैसी आवाजें आ रही? अरे आवाजें चिराग से नहीं, मेरे पेट से आ रही हैं, क्योंकि काफी देर हो गई और मैंने कुछ खाया नहीं है। तुम कितना खाते हो जिन्नू? तुम भी ना एकदम। जीनू, क्या करूं? इधर आओ जल्दी। अरे आया आ रहा हूँ। कल से मुझे लग रहा है कि जिन्नू के चिराग के अंदर कुछ है, और क्या है? काली चोर, अम्मी इधर आई। हमारे पास आप सभी के लिए एक बहुत खास तोहफा है। लेकिन काले चोर और अम्मी के लिए ये तोहफा सबसे खास है। वो तोहफा क्या है आप सबको शाम को पता चल जाएगा। तोहफे के लिए अभी से शुक्रिया मेरी सुल्ताना। मैं दरगाह होकर आती हूँ। इतने इंतजार के बाद मेरे घर में खुशियां आई, उसका शुक्रिया अदा कराऊं। लौट कर आकर तुम सबके लिए खाना बनाऊंगी। है ना? वल्लाह बीबी छा गई गरीबी। अम्मी बड़े सियाने कह गए कि खुदा तो चारों तरफ है, तो वो दरगाह जाने की क्या जरूरत? यहीं पे दुआ कबूल कर लीजिए, मतलब बोल दीजिए, कबूल हो जाएगी। और बस उसके बाद फिर मेरे लिए, मेरा मतलब है हम सभी के लिए खाना बना दीजिए, जल्दी जल्दी। तू फिक्र मत कर, मैं बहुत जल्दी लौट आऊंगी। मतलब जाएंगे जरूर। मैं आप सबको एक बात बताना भूल गया। आज शाम को हम जफर को मुर्दाबाद कैद खाने ले जाएंगे और उसी कैद खाने में रखेंगे, क्योंकि वहां का पहरा हमारे महल के कैद खाने से ज्यादा मजबूत है। उस जैसा खतरनाक मुजरिम बगदाद से जितना दूर है उतना ही बेहतर है। कसम सोने की अशरफियों की, मुर्दाबाद कैद खाने में जाने से पहले जफर मियाँ से एक बार मिलना बहुत जरूरी है। मुझे वो जादुई पारा किसी भी हालत में चाहिए। ज़हरुन्निसा, आज तक तुमने नाज़नीन को हमेशा बेगाना समझा, पर देखो आज सिर्फ और सिर्फ नाज़नीन ही तुमसे मिलने आई है।
आज मेरे हाथ यूं बेड़ियों में ना बंधे होते तो मैं आपको माला माल कर देती। वाह 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 वाह, बातें तो ऐसे बना रही हो जैसे कहीं की शहजादी हो। हाँ हूँ, पर अपनी रईसी के सबूत के तौर पर ये कड़े ही हैं मेरे पास। ये काले कड़े? काले? अरे ये काले सोने से बने हैं। और काला सोना दुनिया की किसी भी हीरे जवाहरात से बहुत कीमती होता है। सच? आपको चाहिए? नेकी और पूछ पूछ, ला ला दो दो। पर उसके लिए आपको मुझे आजाद करना पड़ेगा। कसम सोने की अशरफियों की, इन्होंने मुझे कैद खाने में आने से रोका, पर जश्न फतेह के छुआरे खाने से खुद को न रोक पाए, जिनमें बेहोशी की दवाई मैंने मिलाई थी। वाह 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 वाह, इस तरह मैंने उनसे उनके होश भी छीन लिए और कैद खाने की चाबी भी। आ जाओ आ जाओ। उतारो उतारो नीचे। शुक्रान। बहन चाची जी आइए। नाम जहर, काम जहर, जादुई पारे, मैं आ रही हूँ। अब समझ गए ना कि हमें कैसे जफर को मुर्दाबाद कैद खाने ले जाना है? जी नहीं। चीनू मेरे भाई, तो ऐसे मुंह फुला कर खड़ा है? तो क्या करूं, इतनी जोर की भूख लग रही है और अम्मी अभी भी दरगाह से नहीं आई। ऐसे भूख तो मुझे भी लगी है। चीनू भूख से है परेशान, खाना कब मिलेगा इससे है अनजान। जरा देर से ही सही, पर खाना परोसने के लिए है तैयार अम्मी जान। अम्मी की आवाज सुन के खड़े हो गए मेरे कान। कहाँ है दाल मक्खन वाली और गर्मा गर्म नान? सब कुछ तैयार है, तू चल तो सही। काले चोर, अम्मी, तोहफे का वक्त हो गया, चलिए। चलिए। अम्मी, अपने हाथों से पर्दा हटाइए। मैं? हैया
शुक्रिया बेटा। अम्मी, अलादीन, बगदाद खुशकिस्मत है कि इसकी मिट्टी से उमर और काले चोर जैसे बेटे पैदा हुए हैं। और इसे देखकर बगदाद का बच्चा बच्चा हमेशा ये बात याद रखेगा। अलादीन के पास इस वक्त चिराग में यही सही मौका है उस तक पहुंचने का। हमें अम्मी को संभलने के लिए थोड़ा वक्त देना चाहिए। इन बेवकूफों ने तो अपनी प्यारी अम्मी को यहीं छोड़ दिया। अब मैं उस जादुई पारे तक और भी आसानी से पहुंच सकती हूँ। नाम जहर, काम जहर। लड़ाई मुश्किल थी, लंबी भी थी, पर आखिर हम जीत गए अलादीन के अब्बू। बड़ी आई मेरे भाईजान को माफी देने वाली। अब देख मैं क्या करती हूँ। क्या एक्चुअली मैं तुमसे जब कुछ पूछूंगा तो तुम्हें बिना बोले जवाब देना है। अगर जवाब हाँ हुआ तो एक बार पलके झपकाना, और ना हुआ तो 2 बार। ठीक है? एक्चुअली अब्बू का बुत बनवाने का ख्याल तुम्हारा था, और सबके सामने तुमने अब्बू के बारे में जो कुछ भी कहा वो दिल से कहा। शुक्रिया नक्चड़। ये सब क्या हो रहा है? अम्मी आपको ढूंढते ढूंढते रास्ता भटक गई थी। अरे चाचा, चाची जान मिल गई ना। चाची जान बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना खिलवा दीजिए।
मैं यहाँ तुम बेवकूफों को खाना खिलाने नहीं, जादुई पारा लेने आई और लेके भी जाऊं। तुम लोग खाना खाओ। वो चीनू कहीं दिखाई नहीं दे रहा, मैं उसे लेकर आती हूँ। ठीक है अम्मी, जल्दी आइएगा। चिराग अलादीन के पास नहीं था, यानी उसके कमरे में होगा। आखिर चिराग मुझे मिल ही गया। अम्मी, आप तो जिन्हों को ढूंढने गई थी, चिराग के साथ क्या कर रही हैं? वो मुझे लगा चिराग से बुलाऊंगी तो झट से जीनू आ जाएगा। अम्मी आप कितनी भोली हैं। चिराग से जिन्हों को सिर्फ मैं बुला सकता हूँ, क्योंकि मैं उसका आका हूँ। हाँ, और मैं जिनमिन और जिन्हों को ढूंढने के लिए सिपाहियों को भेज देता हूँ। चलिए आप चलिए। मैं पिछले 24 घंटों में पानी में नहीं गई, क्या आपको याद था? तो मेरी आंखों का तारा जी, मेरा मतलब तारा जी, मैं तो हूँ यहाँ आपका ख्याल रखने के लिए। जुनैद जी चले? जी जरूर। चलिए चलिए। अम्मी, 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 उठिए अम्मी, उठिए। अम्मी, अम्मी। आज आपको खाना मैं खिलाऊंगा। नाम जहर, काम जहर। अम्मी, अम्मी आंखें खोलिए अम्मी। सारा जी भाई सभी के साथ खाने वाले कमरे में होगा। चलिए अम्मी। इससे पहले कि मेरी जादुई कड़ी का असर खत्म हो और मैं अपनी असली शक्ल में आऊं, मुझे पारे तक पहुंचना होगा। खाना गिर गया, तुम लोग खाओ, मैं दाग धोकर आती हूँ। सफर को मुर्दाबाद कैद खाने ले जाने का वक्त हो गया। एक बार मैं जाके सारे इंतजामात देख लेता हूँ। अब भाई, मेरे भाई, इतने दिनों के बाद तुम सुकून से बैठ के सबके साथ खाना खा रहे हो। तुम आराम से बैठ के खाना खाओ। उन जहरीलों को दूसरे कैद खाने पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है। भाई
अम्मी 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 चिनू, अम्मी को क्या हुआ? अभी अभी तो यहाँ से गई। ये कैसे हो सकता है? अम्मी तो हमें बगीचे में बेहोश मिली। अम्मी अब तक बुद्ध के पास बेहोश थी, तो हमारे साथ कौन था? कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा। मुश्किल कर आसान, रास कर धुआं। ऐ मेरे जादू, बता अम्मी के साथ क्या हुआ? नाम जहर, काम जहर। जादुई पारे, मैं आ रही हूँ। जहर, यानी ये काम जहर का है। उसने पहले चाची पर हमला करके उनकी शक्ल ले ली, उसके बाद अम्मी पर हमला करके उनकी शक्ल लेकर यहाँ पे आ गई। पर क्यों? अम्मी, आप तो जिन्नू को ढूंढने गई थी, चिराग के साथ क्या कर रही है? मुझे लगा चिराग से बुलाऊंगी तो झट से जिन्नू आ जाएगा। चिराग, जादुई चिराग, जिन्नू जादुई चिराग। ठीक है, तुम जिन्नी मिनी, तुम मम्मी के साथ रहो और हकीम साहब को बुलाओ। शुक्र है चिराग यहीं पे। जादुई पारा, इसे छाप से जादुई पारे में किसने तब्दील किया? इतना सा क्यों? बाकी जादुई पारा कहाँ है? कहीं जहर ने तो अम्मी, नाम जहर, काम जहर। आखिरकार मैंने ये जादुई पारा हासिल कर ही लिया। जिन्नू, ठीक से बताओ, जादुई पारा और जहर का जादुई पारा से क्या लेना देना है? भाई, जहर और जफर इस जादुई पारे के जरिए जादूगरनी मलिका तक पहुंच सकते हैं। अब बस मुझे भाईजान को आजाद करना है और फिर हम जादूगरनी मलिका तक पहुंच जाएंगे और उस अलादीन की जीत को हार में बदल देंगे। बस एक बात तो कहनी पड़ी कि मेरे जहर के कहर से बच पाना नामुमकिन। बेटी की तुम जादुई पारे के जरिए
जहर और जफर जादूगरनी मलिका तक पहुंच सकते हैं। मुझे कितने वक्त से लग रहा था कि चिराग के अंदर कुछ तो है। अभी मैं देख लेता तो शायद ये मुसीबत नहीं आती। अम्मी, 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 आप ठीक तो हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चीनी मीनी ने बताया मुझे कि ये सब जहर ने किया। हाँ अम्मी, और अब वो चिराग से जादुई पारा निकाल के फरार हो गई है। जादुई पारा? हाँ अम्मी, जादूगरनी मलिका जब भी कोई चीज बनाती थी तो उसमें अपनी खास छाप छोड़ती थी, और ऐसी एक छाप मेरे चिराग ने दी है। सूरज की गर्मी से ज्यादा गर्मी में आते ही वो छाप जादुई पारे में तब्दील हो जाती थी, और जादुई पारा ही एक जरिया है मलिका तक पहुंचने का। या अल्लाह, ऐसा नहीं होना चाहिए काले चोर। हमें इस जहर को ढूंढना होगा। हम उसे ढूंढेंगे भी और रोकेंगे भी। चीनू, चौक मेरे आका, चल दिया खुशियों की सहर, बता मेरे जादू कहां है जहर। बंदों पर वो करता मेहर, बता जादू कहां है जहर। चीनू जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है। अरे लेकिन मैं क्या करूं भाई, जहर के पास वो जादुई पारा है, और जादुई पारा दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है। उसके ऊपर कोई जादू काम नहीं करेगा, इसलिए मैं नहीं पता कर सकता कि जहर इस वक्त कहां है। हम क्या करेंगे? कुछ तो करेंगे। मैं जाकर सबसे पहले जफर को देखता हूं कि उसने कोई नई मुसीबत ना खड़ी कर दी हो। इन दोनों जहरीले भाई बहन को अपनी जीत हार में नहीं बदलने दूंगा। नाम जहर, काम जहर। ये कैद खाने से आजाद हो गई। काले चोर, जहर सबसे पहले अपने भाई को कैद खाने आजाद करने गई होगी। नकली, लेकिन जफर को मुर्दाबाद कैद खाने ले जाया जा रहा है। भाई गुल्लू को गए काफी वक्त हो गया ना।
और अब तक तो वो जफर के साथ महल से निकल चुका होगा। बेटे की तुम हमारी बहन, तुम आजाद कैसे होंगे? भाईजान आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम आपकी बहन। चलिए जल्दी बेड़िया निकालिए और जल्दी चलिए। लेकिन कहाँ? चलिए। जिनू, हमें पता करना होगा कि ये लोग कहाँ हैं। जो हुक्म मेरे आका। मुश्किलों के बाद आता खुशियों वाला जहां है, वहां ले चल मेरे जादू, कुल्लू जहां है। कुल्लू, सूबेदार गुलबदन, या अल्लाह, कुल्लू, गुलबदन। बल्ला बल्ला बीबी, आ गई करीबी। भाई लगता है मैं पहुंचने में देर हो गई। देर तो हुई है, लेकिन इतनी भी नहीं। शहर ने जफर को आजाद किया है, मलिका को नहीं। उन्होंने अभी तक जादुई पारे का इस्तेमाल नहीं किया है। खेल अभी बाकी है। जहर, जहर, क्या मतलब? कहाँ जाना है? क्या करना है? जादुई पारा? ये तुम्हें कहां से मिल गया? तुम भी तो कैद खाने में थी। मुझे कैद किया जा सकता है भाईजान, लेकिन मेरे कहर को नहीं। खैर अभी ये सब बातों का वक्त नहीं है। हमें जल्द से जल्द मलिका को वापस लेकर आना है। चलिए। बेहतरीन, बेहतरीन। हम मलिका को वापस लाएंगे आज, अभी और इसी वक्त। नहीं भाईजान, उसके पहले हमें एक ज्वालामुखी ढूंढना होगा। ज्वालामुखी? हाँ, ज्वालामुखी। जिन्होंने बताया कि मलिका को वापस बुलाने के लिए जादुई पारे को सूरज से भी तेज गर्मी में ले जाना होगा। और इतनी गर्मी तो ज्वालामुखी के आसपास होती है, लेकिन बगदाद के आसपास ज्वालामुखी कहाँ होगा? आतिश फिशान, वो शहर से कुछ ही मीलों दूर है। हमें लगता है सफर और जहर पारे को वहीं लेकर जाएंगे। आतिश फिशान मतलब अब हमें वहां जाना होगा आका? आतिश फिशान तो क्या, सफर को रोकने के लिए मुझे आसमान तक भी जाना पड़े तो मैं चाहूंगा जिन्नू, लेकिन उसे मलिका को वापस नहीं लाने दूंगा।
ये आतिशा फिशा है भाईजान। जहां तक नजर जाती है सिर्फ लावा, दहकते हुए अंगारे और आग नजर आती है। ये मलिका की दुनिया का दरवाजा है भाईजान। जहन्नुम का दरवाजा यहीं से खुलेगा। वो लौट आएगी भाईजान, और वो लड़का तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं पाएगी। बेहतरीन बेहतरीन बहर, लाओ जादू पारा हमें दे दो। आखिर वो 2 कौड़ी का लड़का हमें रोक नहीं पाया। ऐ दुनिया की काली ताकतों, तैयार हो जाओ, वो आ रही है।